गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का जनरल स्टडीज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल है आज का। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड के किस नगर निगम को ओडीएफ का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो किस नगर निगम को ये दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका श्रीनगर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जो कि उत्तराखंड का नवा नगर निगम है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट है और 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को राज्य का नवा नगर निगम बनाया गया था, जिसे हाल ही में, ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ का दर्जा दिया गया है। देखो, ओडीएफ का दर्जा इसको क्यों दिया गया है? जो यहाँ पर अभी हाल ही में सितंबर मास में यहाँ पर 3 सदस्यीय दल द्वारा यहाँ पर सर्वे किया गया था। ठीक है, श्रीनगर में सर्वे किया गया था। तो यहाँ पर श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय थे, ठीक है, वे सीवर लाइन से जुड़े हुए पाए गए और शौचालयों में बिजली और पानी के साथ साथ सफाई की भी यहाँ पर उत्तम व्यवस्था पाई गई। इसी कारण श्रीनगर नगर निगम को स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, ओडीएफ का दर्जा दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रीनगर। अगला सवाल है, 8 जनवरी को किस जिले में दीदी भूली महोत्सव का आयोजन होगा? दीदी भूली महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? सही आंसर है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो आज इसका आयोजन होना है उत्तरकाशी में। इसका उद्घाटन कौन करने वाले हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या? देखो, उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देना ही क्या है इसका उद्देश्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तरकाशी में दीदी भूली महोत्सव। अगला है, नमो ड्रोन दीदी पहल संबंधित है, किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य सुधार से, पशु गणना से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सुधार से। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सुधार से। देखो, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसमें कुछ महिलाओं को, 2 से 3 महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिन्हें दीदी कहा जाएगा। ठीक है, जिन्हें दीदी कहा जाएगा। ड्रोन के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही जो ड्रोन का उपयोग है इसमें कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, ये उत्तराखंड का ही सवाल है, कुमाऊं क्षेत्र में आपात स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों के मरीजों तक दवा पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। और उस ड्रोन में जो दवाएं रखेंगी और जो वहां दवाएं उतारेंगी, उसका संचालन किस तरह से करना है, उसके लिए जिन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा वो कहलाएंगी दीदी। ठीक है, तो उन्हें नाम दिया गया नमो ड्रोन दीदी। तो ये पहल है जो कि स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। इसके तहत कुमाऊं क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों तक दवा पहुंचाई जाएगी। ठीक है, हल्द्वानी जो सुशीला तिवारी है वहां से दवा पहुंचाई जाएगी, और जो उस दवा को रखने और उतारने का कार्य करेंगी वो कहलाएंगी दीदी। ठीक है, उन्हें ही बोला गया नमो ड्रोन दीदी। तो भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की ये पहल है। और साथ ही इस ड्रोन की भार क्षमता कितनी होगी? एक बार में 5 किलो तक का ये ले जा सकेगा। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ऐसी पहल ऋषिकेश में गढ़वाल के जनपदों के लिए पूर्व में शुरू की जा चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नमो ड्रोन दीदी संबंधित है स्वास्थ्य सुधार से। 3 या 4 महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा जो ड्रोन का संचालन करेंगी, उसमें दवाएं रखेंगी और वहां पर उतारेंगी। ठीक है, तो यही है नमो ड्रोन दीदी। अगला देखो, क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में समाप्त होने वाला टेस्ट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया था? तो क्रिकेट इतिहास में हाल ही में देखो, सबसे छोटा टेस्ट मैच, यानी कि लगभग 1.5 दिन में 107 ओवर में टेस्ट मैच समाप्त हो गया। किस किस के मध्य हुआ था? भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य। अब देखो, ग्राउंड आपसे पूछ सकता है कहाँ पर हुआ था? केप टाउन में। ठीक है, केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका में है। इन दोनों के मध्य हुआ था, केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, इसको भारत ने जीता है 8 विकेट से, और ये मैच 2 दिन से भी कम समय में समाप्त हो गया, यानी कि 107 कुल ओवर इसमें डाले गए थे। ठीक है, जिसमें चारों पारियां समाप्त हो गई और भारत इस मैच को जीत भी गया 8 विकेट से। तो महत्वपूर्ण सवाल है, क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में समाप्त होने वाला टेस्ट मैच कौन सा बन गया है? भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य हुआ था केप टाउन में। ठीक है, अभी 2024 जनवरी में ही हुआ था। ध्यान रखिएगा, 107 ओवर में यह मैच समाप्त हो गया था। अगला सवाल है, देखो आज का लास्ट सवाल है, चदुम्बी महोत्सव। ठीक है, चदुम्बी महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? चंदुबी होना चाहिए था, इसको ये गलत टाइप किया है यहाँ पर। ठीक है, चंदुबी महोत्सव, चंदुबी, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चंदुबी महोत्सव इसको होना चाहिए था,
चंदूबी महोत्सव किससे संबंधित है? असम राज्य से ये संबंधित है। तो असम के कामरूप जिले में, असम में जो कामरूप जिला है वहां पर एक चंदूबी झील है, ठीक है, चंदूबी झील। चंदूबी झील के निकट इसका, चंदूबी झील के निकट ही इसका क्या होता है, आयोजन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चंदूबी महोत्सव किससे संबंधित है? असम से। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, चंदूबी इसको करिएगा आप लोग, असम में होता है। 1 से 5 जनवरी इसका आयोजन किया गया, और ये ये क्यों इसको शुरू किया गया? आसामी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, जो असमी संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए चंदूबी महोत्सव का आयोजन हाल ही में असम के कामरूप जिले में किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, चंदूबी झील कहाँ है? तो असम में है, तो इसलिए प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। चंदूबी महोत्सव असम का है। क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में समाप्त होने वाला टेस्ट मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। इसमें कुछ महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और कुमाऊं क्षेत्र में उसके ड्रोन के माध्यम से फिर दवाएं पहुंचाई जाएंगी, ठीक है। अगला देखो, दीदी भूली महोत्सव का आयोजन उत्तरकाशी में होगा। उद्घाटन इसका मुख्यमंत्री करने, जो कि 8 जनवरी को होगा। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड के श्रीनगर जो नगर निगम है उसको ODF का दर्जा प्रदान किया गया। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।